जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने YouTube चैनल केडी कैरियर हब में। तो कैसे हैं सभी? बढ़िया, एकदम चकाचक। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको मॉक टेस्ट फर्स्ट एसएससी एमटीएस और हवलदार 2022 के एग्ज़ाम जो 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं उसके एक क्लास हमने कंप्लीट कर दी। तो आप उसे जाकर देखें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ट्रिक से आपको सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका यही फ़र्ज होता है कि जो क्लासें डाली जाएं आप उसे प्रॉपर रूप से देखें कि कैसे क्लासें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आप जारी रख सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग का तो आपको यहाँ के अलावा देखो कहीं पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम बस मेरी क्लास देख लो, रोज़ की रोज़ आती है जो। ठीक है, आपको 30 से 40 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाती है, तो 30 से 40 मिनट तक ये क्लास देख लेनी। ठीक है, उसके बाद आपको कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी रोज़ सुबह ये 8 बजे 8 से 8:30 के बीच में क्लास आपको मिल जाती है। ठीक है, तो रोज़ आपको सुबह की टाइम आएगी ये सुबह। ठीक है, रोज़ आपके 8 से 8:30 किस नाम से? लास्ट मिनट्स रिवीजन, हमारा जो यूनिट का हमने नाम रखा है सीरीज का, उस नाम से आप देख लेना। इसका सेकंड पोस्टर भी आप मॉक टेस्ट 2 का मॉक टेस्ट भी देख लीजिए, और ऊपर भी आपको देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, एसएससी एमटीएस हवलदार 2022। और उसमें आपको लास्ट मिनट रिवीजन में मॉक टेस्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो एक बार इस क्लास को आप सभी शेयर कर देना है सभी के साथ, और अच्छे से लाइक करना है। जिससे कोई जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जैसी भी लगे। और आवाज़ वगैरह की मैंने पिछली क्लास में बोली थी तो किसी का कमेंट नहीं आया आवाज़ पे ऊपर, तो हमने माना कि आवाज़ हमारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। ठीक है, तो यही बात है कि हमारे बढ़िया से आपकी क्लासें कंप्लीट हो रही हैं रोज़ की रोज़। अगर फिर भी हमारे क्वेश्चन नहीं हो तो हम 2-2 क्लासें लगा देंगे, लेकिन अभी आपके सामने मैं एक ही क्लास आपको देखो, और चीज़ें पढ़नी होती है, मैथ वगैरह इंग्लिश वगैरह में दिक्कत आती है, तो उसमें आपको इसमें एक क्लास रोज़ की बहुत है। अगर आप इनमें रिवीजन कर जाओगे ना तो आपको वहाँ पर 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के साथ कर लीजिए। जिस तरीके से हम क्वेश्चन किए थे कि पहले क्या किया था, क्वेश्चन, फिर नीचे 10 सेकेंड टाइमर, फिर मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका। ठीक है, आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हो उसमें आपको बताना है कितने मेरे सही हैं इतने गलत हैं। ठीक है, रोज़ कमेंट करके आपको बताना है, बिना कमेंट करे आपको किसी को नहीं जाना। ठीक है, तो हम चलें आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा, क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। देखो टाइम हुआ कंप्लीट, टाइमर आउट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, किससे रिलेटेड है ये। एक्स पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू की, आर बुआ है एक्स की, और एल पुत्र है आर का। तो एल क्या लगेगा? पी का। ऑप्शन से देवता, ये पौत्र पोत्री पुत्री भतीजा। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस 2011 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ सेकंड में आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, आपने किया भी होगा 10 सेकंड में, किसने किया किसने नहीं पहले कमेंट करके बताना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, कौन सा है आपका फर्स्ट नंबर क्या है देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है देखिए, क्यू पुत्री है, क्यू पुत्र है किसका? क्यू पुत्र है पी का। ठीक है, उसके बाद एक्स पुत्री है क्यू की, ये क्यू की पुत्री कौन है? एक्स। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? आर बुआ है एक्स की, ये आर है जो किसकी बुआ है? एक्स की, यानी इस लड़की की बुआ आर है। मुझे ये बताओ बुआ होती कौन है? अपने पिताजी की बहन या सिस्टर। अपने पिताजी, इस लड़की का पिताजी कौन है? क्यों डिफाइन हुआ है, इसने कहा कि ये इसका पुत्र है तो ये इसकी पुत्री है, तो ये इसका पिताजी तो हुआ, माता थोड़ी होगी। तो इसकी माता हो गई, ये पिताजी हो गए, तो इसकी बहन हमारे पास इसके जस्ट सामने बिना कोई डैश के आ जाएगी। ठीक है, कौन? आर, तो ये इसकी क्या हो गई? बुआ जी हो गई। ठीक है, आगे हमारे पास प्रोसेस क्या है देखिए, आर बुआ एक्स की हुई, एल पुत्र है आर का, ये जो आर का पुत्र है कौन है? एल है या नहीं? ये देखो इसकी भी पुत्री होगी, जो पी का पुत्र कौन है? क्यू है, और पी की पुत्री कौन है? आर है। तभी तो हमारी ये बुआ बनी थी। ये हमारे क्या है? दादाजी या दादी जी हैं।
हमें कंफर्म नहीं है। इसने क्या कहा है कि एल क्या लगा, पी का, इस पी का एल से संबंध बताना है, इस पी का क्या बताना है, एल से संबंध। तो एल क्या लगेगा मुझे ये बताओ। ये हमारे दादा या दादी हैं, वो दादा या दादी की जो लड़की होती है उसका जो बेटा या बेटी हमारे पास क्या होते हैं, नाती या नातिन, ठीक है, नातिन या नानी, नवासा या नवासी बोलते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसने क्या, आप डायरेक्ट पुत्र पोत्री भी बोल सकते हैं उसको। तो इसने क्या पोत्र पोत्री के रूप में किसी ने क्या दिया है आपको, ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको क्या करना है, लड़का है तो पोत्र लिख देना है और लड़की है तो पोत्री। तो मुझे ये बताओ ये लड़का है या लड़की, तो आप बताओगे कि इस बॉक्स में आते हैं जो क्या होते हैं, मेल, ठीक है। तो मेल आते हैं तो इसके अंदर मतलब ये क्या है, पोत्र, ठीक है। और आपको ये भी लिखा सकता है नवासा, नातिन, नातिन, नाती नातिन होते हैं, आप मेल फीमेल देखना। पोत्र इसका ऑप्शन है कौन सा, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट है। आपको नोट भी क्या होगा, बिल्कुल आसान है। ये इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, ये इसके बुआ जी लगती है, ऐसे बनाते हैं हम, और ये इसका पुत्र है। तो इसका संबंध या तो नाना नवासी होते हैं, ठीक है, नाना नवासा। लेकिन हम इसमें ऑप्शन में पोत्र दें तो पोत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए, नोट करो एक सेकंड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो स्क्रीन पर, और आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है, स्टार्ट नाउ। देखो टाइम आउट। क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखो हमारी स्पीड है, आपका रिवीजन चल रहा है तो इसमें स्पीड तो जायज़ है, जिससे आपके जल्दी से क्वेश्चन हो, टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से, ठीक है। आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, मैं मान रहा हूँ चीज़ को। 4, 5, 20, 100 और क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1990, 1890, 2000 और 1000। देखो आपको जब ऐसे सीरीज बनकर आती है तो आप क्या करते हो, इसको इस करेंगे तो +1, इसको करेंगे तो प्लस का 15, इसको करेंगे तो प्लस का 80। देखो कोई सीक्वेंस नहीं बन रही, 1 से 15 जाओगे तो ऐसे मान लो +14 हुआ, लेकिन यहाँ पर 14 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तरीका हमारे केस में नहीं लगेगा। तो आपने इसको एक छोड़कर देख लीजिए, इससे देखोगे तब भी ये क्या होगा, 4 पंजो 20, फिर इसको आप देखोगे तो 4 पंजो 20। तो एक आंसर आपका ऐसे भी आ सकता है, देखो ये इससे कितना गुणा है, 4 गुणा 5 कितने हुए, 20, और इसमें 20 गुणा 5 गुणा 20 हो रहे हैं, यहाँ अलग अलग आया हुआ है ना। तो आपने देखो इसमें एक तरीका ये लगेगा तो MTS ये मल्टीप्लाई गई, लेकिन इसमें कैसे लगेगा वो देख लो। मुझे बताओ, अगर ये 4 और 5 से आप 20 बना सकते हो नहीं, तो आप बोलोगे सर हम आसानी से बना सकते हैं, 4 गुना 5 से आप 20 बना सकते हो, ठीक है। इन फर्स्ट की 2 नंबर से आपने क्या किया, थर्ड नंबर बना लिया, 4 गुना 5 कर 20। फिर आपने सेकंड और थर्ड लेके आए 5 गुना 20, तो आपने फोर्थ नंबर बना लिया 100। बन गया है नहीं बन गया, वही प्रोसेस लगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस नंबर को लाने के लिए इस फोर्थ और थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो 20 गुना 100 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2000। 2000 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है 2000, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है भाई। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बिना किसी देरी के साथ आप नोट करिए, दोनों से हमने ये बनाया, फिर इन दोनों से ये बना लिया, फिर इन दोनों से जो भी आएगा वो हमने यहाँ नीचे बना लिया 2000, ठीक है। नोट करो एक सेकंड, मैं अभी आता हूँ। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, टाइम होता है स्टार्ट नाउ। देखो आगे चले, क्या है क्वेश्चन, आपका लिखा हुआ है कि 64 समानुपात 8, फिर 64:8, फिर प्रोपोर्शन 16, फिर रेशो 4 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क रेशो और 2। ऑप्शन है 4, 5, 6, 3 और SSC MTS 2000
2013, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। और देखो इसका लेवल देखो आप, ये बिल्कुल एमटीएस से भी बहुत नीचे का लेवल का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है कि 64 आपने देखते ही कर भी लिया होगा, 64 8, यहाँ 16, यहाँ 4, फिर यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने इस क्वेश्चन मार्क रहने दो, और यहाँ पर 2। तो मुझे बता, जब समानुपात का निशान आ जाता है तो इन दोनों अनुपात वालों को एक साथ देखेंगे, इन दोनों के एक साथ, इन दोनों, अगर इन दोनों में सेम कंसेप्ट लगे वही कंसेप्ट इसमें लगाना है। यही बात होती है एनालॉजी की हमारी। तो आपने इसमें क्या किया भाई, आप मुझे बताओ, आपको देखते ही पता लग गया कि नहीं लग गया। ये 8 का ये क्या होता है, अरे ये 8 का स्क्वायर होता है या नहीं होता, होता है ना। मुझे बताओ ये 4 का स्क्वायर होता है या नहीं होता, होता है सर। तो आप मुझे बताओ इस 2 का स्क्वायर हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते इस संख्या को। तो 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4। बिल्कुल आसान, बिल्कुल क्या बताऊं इस क्वेश्चन को, तो इतना छोटा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ भी पेन कॉपी कुछ भी उठाने की आवश्यकता नहीं होगी एग्जाम में। आप देखोगे 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है, ए। और कंप्यूटर को ऐसे करना है आपको बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो, नोट करने की तो इसमें कुछ है भी नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। देखो टाइम आउट। देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि ऐसे आपको क्वेश्चन बनाया हुआ है और कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं 4, ठीक है। 4 आपको पास ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और नीचे ऑप्शंस कैसे हैं, 2 3 4 1 4 3 2 1 3 4 1 2। तो आपको ये सीक्वेंस में दर्शाना है, ठीक है, व्यवस्थित करना है ऑर्डर में। आपको जब मैंने शब्दकोश पढ़ाए थे अल्फाबेट टेस्ट, तो उसका ये क्वेश्चन है, जिसमें मैंने बताया कि शब्दकोश के अनुसार अक्षरों को या शब्दों को कैसे हम दर्शाते, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में जमाने के लिए मैंने आपको, देखो एक क्वेश्चन मेरे अब भी ध्यान है, मैंने बताया था पोलिस, पुलिस, स्पोलर, पॉकेट, ये वाले जो क्वेश्चन बताया था, तो उसको कैसे करते हैं। तो आप सभी को पता है, जब 4 ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा हो, फर्स्ट नंबर पर INSTITUTION इंस्टीट्यूशन, सेकंड है INSTGATION, ठीक है। थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या है, INSPRIATION। फोर्थ नंबर ऑप्शन है INSTALLATION। 4 ऑप्शन है, चारों को एक शब्दकोश के अनुसार क्रम में जमाना है, कौन सा पहले आएगा कौन सा दूसरा आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट लेटर को देखो, आप सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखोगे तो यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, तो हमें फर्स्ट लेटर क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि सब में सेम है। तो सेकंड पर चलेंगे, और क्या करना है, सेकंड पे देखा तो एन 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 एन, सेकंड को भी छोड़ दो, क्यों, क्योंकि उसमें सब में सेम है, हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले पर कौन सा आएगा दूसरे पर। ऐसे थर्ड को देखा तो थर्ड 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 ऐसे, तो थर्ड भी हमारे पास क्या हो गया, कैसे भी नहीं निकाल सकते। अब इसका फोर्थ लेटर देखो, इसके फोर्थ में क्या है, टी, इसके फोर्थ में क्या है, टी, इसके फोर्थ में टी, इसके फोर्थ में टी, इसके फोर्थ में पी, और इसके फोर्थ में क्या है, टी, है या नहीं। अब मुझे बताओ, 3 तो सेम है और एक अलग है, तो यानी क्या, वो तो या बाद में आएगा वो अलग वाला, या पहले आएगा। मुझे ये बता दो, टी पहले आता है कि पी पहले आता है शब्दकोश में। तो सर आप बोलोगे पी तो 16 पर आ जाएगा, टी 20 पर आता है, तो पहले सबसे पहले कौन आता है इसमें, पी आएगा। तो जिसमें पी आ रहा है चौथे नंबर पर, वही हमारा क्या हो जाएगा, पहले नंबर का सीक्वेंस बन जाएगी। कौन सा है पी वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जो ये है थर्ड वाला, ये क्या फर्स्ट पर आ जाएगा, यानी फर्स्ट पर कौन सा बन गया, थर्ड। मुझे ये बताओ, कहाँ गया, 1 मिनट रुको यार, मुझे बताओ किस ऑप्शन में थर्ड है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 4 1, तो फर्स्ट तो कैसे भी नहीं हो सकता, गलत हो गया। यही देखो एक ही चीज़ से निकालने से हमने वहाँ पर गलत कर दिया। दूसरा चौथे नंबर थर्ड नंबर देखो नीचे सी लिखा हुआ है, जो वो 4 से स्टार्ट है, तो 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 ऑप्शन तो आपके क्या हुए, कट गए, आपने वहीं से हटा दिया उनको। अब 2 बचे ऑप्शन,
दो ऑप्शन आपके 3 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। किस किस से स्टार्ट हो रहे हैं? 3 से। 3 ही हमारा पहले नंबर पर आएगा, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या ये आगे चेक करना पड़ेगा कि अगले पर कौन सा आएगा। तो आपने इसको तो छोड़ दिया, ये तो हमारे काम हो गया इसका, ठीक है। आगे चले तो हमने देखा ये 4, अब अपने इनमें देखो वापस वहीं आ जा, 2 1 2 और 4 पर। तो इसमें देखो 4 तक आपने देखा टी, इसमें भी 4 तक टी है, इसमें 4 तक टी है, तो हम 4 को नहीं ले सकते। लेकिन इसमें देखा आपने, इसमें 5वें नंबर पर आई है, इसमें 5वें नंबर पर आई है, और इसमें 5वें नंबर पर क्या है? ए है। तो मुझे बताओ आई पहले आता है, ए पहले आता है? सर आप बोलोगे ए पहले आएगा। तो ए किस ऑप्शन में? फोर्थ पर। तो नहीं, अब फोर्थ नंबर ऑप्शन आएगा। अब बताओ फोर्थ ऑप्शन कहीं पर दिया हुआ है अगले जस्ट में, 2 और तीसरा ऑप्शन बचा, उसमें भी देखो 3 और 4, देखो कितना कंफ्यूज किया हुआ है 2 ऑप्शन में। तो अगले में भी 4 दिया हुआ है, तो हमें आगे और चेक करना पड़ेगा। यानी 4 दूसरे नंबर पर आ गया, आ गया नहीं आ गया? आगे चलें, अब हमारे पास 2 बच्चे हैं, इन दोनों को चेक करना है। ये आई टी तक तो आपका क्या है? करेक्ट है ये। यहाँ तक तो क्या है, आप कैसे भी नहीं निकाल सकते फर्स्ट और सेकंड से कि कौन सा पहले आएगा। आगे बढ़े तो जस्ट इसमें आया टी, इसमें आया जी। मुझे बताओ टी पहले आएगा, जी पहले आएगा? आप सर सबसे बोलोगे क्या जी पहले आएगा, और जी किस में पहले आया? दूसरे पर। और अब बचा लास्ट में एक है, तो ऑप्शन तो क्या देगा? अब ये जिस ऑप्शन में होंगे वो हमारा करेक्ट होगा। किस ऑप्शन में बताओ? ऑप्शन नंबर 3 4 2 1, किस ऑप्शन में? ये डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखो इतना टाइम नहीं करना था ये समझाने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, पहले बिना पेन चलाए देखो मार्कर मैं आपको इधर लिखता हूँ। 4 ऑप्शन आए, क्या किया? फर्स्ट देखा नहीं है, सेकंड देखा नहीं है, क्योंकि समान है सब में, थर्ड भी समान है, फोर्थ समान नहीं है, क्यों? क्योंकि नहीं, इसमें टी टी है, 3 में टी आ गया, 1 में पी आ गया। अब यहीं से पता लग गया कि पहले नंबर पर कौन आएगा, कि पी पहले आएगा, क्योंकि टी से पहले आएगा। तो तीसरे को छोड़ दिए तो पहले नंबर पर आ गया। आपने ऑप्शन देके 2 ऑप्शन आपने नेगलेक्ट कर दिए। अब 2 ऑप्शन बचे आपके, तो आपने एलिमिनेट करने के बाद 3 ऑप्शन ये और बच गए, 1 2 4। यहाँ से देखा आपने टी तक, डी तक, डी तक, आई तक देखा, तो यहाँ से आई आई समान है, लेकिन यहाँ 5वें नंबर पर ए आ गया, तो चौथे नंबर दूसरा कौन सा? चौथे वाला दूसरे पर आ गया। फिर आपने क्या देखा? ऐसा ऑप्शन देखा कि 3 और 4 वाला है, कि तो वो दोनों ही ऑप्शन है। आगे बढ़े तो ये दोनों बचे, तो यहाँ आई आई तक तो समान है सारे, लेकिन टी और जी में 6ठे नंबर वाला ये जी है, टी से पहले आएगा, तो दूसरे वाला पहले पर, लास्ट का पहले पर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको? तो जल्दी से इसे नोट करो, इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नोट करो। एक मिनट रुको। अब अच्छे से और दिख रहा होगा आपको। देखो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या है अगले क्वेश्चन है आपका सामने, क्या लिखा हुआ है आपके करने की कोशिश करो। 10 सेकंड आपके सामने है। मैं पानी पीता हूँ इतने, आप पियो तो बता दो, नहीं पीना तो छोड़ दो। देखो अगले नंबर का क्वेश्चन, आपका टाइम भी आउट हो चुका है, थोड़ी सी देरी के लिए खेद है। देखो अगला क्वेश्चन आपका सामने दिया हुआ है कि ऐसे 4 8 20 9 6 3 6 15 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 22 18 16 और 20। ये 2 एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ, देख लो। एसएससी एमटीएस 2014, एसएससी सीजीएल टीआर फर्स्ट परीक्षा 2014 के अंदर सीजीएल और एमटीएस 2 एग्जामों में बहुत बड़ा एग्जाम सीजीएल का होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप सोच सकते हो इसका लेवल कैसा होगा, स्टैंडर्ड होगा, मतलब आपका थोड़ा सा अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है या नहीं है वो देखना है। आप क्या करोगे, जब ऐसे क्वेश्चन पर आपको यह क्वेश्चन मार्क मिल जाता है तो क्या होता है, वो एक लुप्त नंबर बन जाता है, और उस आपके चैप्टर को क्या बोलते हैं, मिसिंग नंबर। ठीक है, लुप्त संख्याएं। इस चीज़ को निकालना है हमें। तो इसकी जगह स्थान पर 22 आएगा, 20 18 आएगा, 20 आएगा, 16 आएगा। ठीक है, देखो क्या किया आपने सबसे पहले कॉलम से देखा। तो कॉलम से देखोगे तो आप देखो इसमें
हमें सबसे बड़ा 9 दिखता है, तो आप सबसे पहले बड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो 4 और 6 से 9 नहीं बनेगा, बन तो सकता है कि -1 कर दीजिए, 4 और 6 10, माइनस का 1 9, ठीक है। लेकिन इसमें आपने दोनों को ऐड किया, बड़े बड़े को, इसमें जैसे ऐड किया इसी में ऐसे करना होगा। 8 और 6 14, -1 करेंगे तो 13, लेकिन यहाँ 3 है, ठीक है, नहीं बैठा। तो आपने क्या किया, इसमें आपने कॉलम देखे तो दोनों को ऐड किया तो 20 नहीं आ रहे, 20 आ सकते हैं, 8 और 4 12 प्लस के 8, लेकिन इसमें देखोगे तो आप देखो 9 और 3 12, और 12 और 8 कितने होते हैं, 20 होते हैं फिर से, लेकिन यहाँ 15 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगी, इसीलिए तो CGL में आया है। डायरेक्ट लग जाता तो CGL थोड़ी देता है इसे। तो इसने क्या किया, देखो एक कितना बेहतरीन तरीका है। आप मुझे बताओ ये कौन सी चीज़ है, रो में एक बात बताओ, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 20। हमें 20 बनाने की कोशिश करनी है। एक तो 20 आपने बनाया 4 गुणा 4 प्लस के 8 से, प्लस 8 कर। लेकिन मुझे बताओ ये 4 ऐसे भी तो बन सकता है फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो के अंदर आपने ऐसे बनाया 4 प्लस इस 8 को डबल कर दो, कितना आ जाएगा, 4 प्लस के 8 दूनी 16। मुझे बताओ 20 बन गया नहीं, कैसे भी करके 20 बना लो। और वही तरीके को हम इसमें देखते हैं 20 इसी तरीके से बनेगा या नहीं। फर्स्ट नंबर को जोड़ो 9 को और इसको डबल कर दो, 9 प्लस का 2 3 6, और 9 और 6 कितना हो गया 15। अब बताओ दोनों में तरीका लगा या नहीं लगा, अरे लग गया ना। तो ये इसीलिए CGL में आया भाई, इसीलिए CGL में बन गया क्वेश्चन कि पहले फर्स्ट को ऐड किया, सेकंड को डबल किया, तो फिर आपके पास 20 आया। फर्स्ट को सेकंड के डबल से ऐड करना है तो 15 आया। तो वही तरीका आप थर्ड रो में लगा दो। बस मैं थर्ड रो को यहाँ बता रहा हूँ आपको, देखो थर्ड रो में आपने लगाया, इसमें 6 प्लस की 6 गुणे 2 कितने हुए, 6 प्लस के 12 कितने हुए, 6 और 12 और 6 18। तो जिस ऑप्शन में 18 वो करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में 18 है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, नोट करो। आगे बढ़े फिर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं लिए बिल्कुल भी। आप बोलोगे सर इतने, चलो ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, इससे अगले वाला क्वेश्चन देखोगे तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप देखने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने खुद ने नहीं बनाया, ये SSC ने बनाए हुए क्वेश्चन है, और पिछले साल MTS में पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपकी स्क्रीन पर, वो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। देखो टाइम आउट का क्वेश्चन क्या है कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इंस्टीट्यूशन को NOITUTITSNI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में परफेक्शन को क्या लिखेंगे। ऑप्शन आपके सामने देख लो, इतने बड़े बड़े में बोले नहीं जा रहे। NOITERFES आएगा जो, देख लेना कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने करने की कोशिश भी की होगी, आपने कर भी लिया होगा ये। और ये एग्जाम देखो किस किस में है, SSC FCI क्वेश्चन, FCI का क्वेश्चन है ये, और SSC MTS 2011 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन आपने SSC ने पूछ लिया ये। तो मुझे बताओ इसने क्या लिखा हुआ, इंस्टीट्यूशन INSTITUTION, इंस्टीट्यूशन को इसने लिखा हुआ है। यहाँ लिखता हूँ मैं, आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा उधर। इंस्टीट्यूशन को मैंने ऐसे बना दिया, इसमें क्या लिखा हुआ है, NOITUTITSNI ऐसे लिखा हुआ है ना। देखो क्या किया है इसने, आपको देखो देखते ही पता लग गया कि सर ये तो सारे लेटर्स इसमें मौजूद है, ये कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। तो इसने क्या बस इसके ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि देखो ये सारे के सारे ऐसे देखते ही पता लग गया होगा, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आप टॉपिक के, ठीक है, ये टॉपिक मुझसे पढ़ा है ना आपने, कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो आपको देखते ही पता लग गया होगा कि कैसे किया है आपने। तो मैंने आपको बताया कि जब ऐसे वापस ऐसे कैसे आपके नीचे लिखे हुए, तो ये बस ऑर्डर चेंज किए हुए हैं। और ये ऑर्डर कैसे चेंज किया हुआ था आपने देखा कि स्टार्टिंग का आई देखो लास्ट में लिखा हुआ आई, फिर एन देखो ये लास्ट में, फिर एस देखो, फिर टी देखो, फिर आई देखो, फिर टी देखो, फिर यू देखो, फिर टी देखो, फिर आई देखो, फिर ओ देखो और एन देखो। यानी जो ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है उसको क्या किया है इसने, उल्टा करके ऑर्डर चेंज कर बस इसको पलट कर लिख दिया इसने, और आपके सामने नीचे वो लिखा हुआ है।
तो आपको इस परफेक्शन को भी क्या करना है, उल्टा करके लिख देना है। परफेक्शन क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ परफेक्शन, PERFECTION है या नहीं परफेक्शन। इसने क्या किया है, उल्टा करना है। इस एन को स्टार्टिंग में लिख दो, फिर ओ को स्टार्टिंग में लिख, इसके सेकंड पर लिख दो, फिर NITACEFRE और P। दोबारा से देख लो क्या है, क्या लिखा हुआ है, P को लास्ट में, E को लास्ट में, RFECATIO और N। ठीक है, अब ये देखना है कि ऑप्शन कौन से में, और ऑप्शन देखो कितने करीब करीब हैं आपके, वो देखने की कोशिश करो कि ऑप्शन देखो कितने पास पास हैं। NOI 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 NOI, ठीक है, तो कितने पास पास, तीन तो फर्स्ट लेटर तो सेम ही है आपके। तो आपको अगला देखना, फोर्थ नंबर एक में टी है, टी 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 भी सेम है। फिर आपने देखा ECC और I, ECCI, लेकिन यहाँ क्या है TIA, एक इस ऑप्शन में, अरे क्या हुआ है इसमें, NOIT। इधर से देखना दोबारा से, गलत तो नहीं हुआ आपको, किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। एन परफेक्शन की स्पेलिंग सही है कि, अरे परफेक्शन स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने, ये इसमें ए नहीं आएगा, सॉरी। अब देखो यहाँ पर गलत लिख दिया, ये ए नहीं है, क्वेश्चन से आप दोबारा से देख सकते हो, मैं स्प्रिंट हो गया मेरा। परफेक्शन की स्पेलिंग ये होती है, तो हमने ये, अब देखो टी के बाद क्या है, सी। देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो सी है नहीं, तो गलत हुआ। सेकंड में देखा तो सी भी है, थर्ड में भी सी है, डी में भी सी है। आगे सी के बाद देखा, सी के बाद ई है, एफ है और ई है, लेकिन यहाँ क्या है, ई। फिर आपने देखा कि एफ वाला सी ऑप्शन कट गया, अब अच्छा बी और डी, तो सी ई ई एफ एफ, ई ई एफ एफ यहाँ भी सही है। फिर आर ई एफ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना आपको, देखते ही उल्टा करना है, ऑप्शन देखना है कौन सा है। ठीक है, थैंक यू। अरे समझ आया क्या, लड़ो, चलते हैं आगे। अरे मेरे चीज तो समझ आया ही नहीं आया, मुझे बताओ, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करो आप एक बार। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, क्या नंबर का क्वेश्चन है देख लो, कोई सा भी, मुझे पता नहीं कौन से नंबर का है। तो क्या लिखा हुआ, 10 सेकंड आपको स्टार्ट देता हूं पहले तो। हुआ टाइम आउट। देखो क्या करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं आते। क्या कह रहा है ये कि किस महीने में फरवरी के अंदर 29 दिन नहीं आते। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाकर दिया हुआ है कि किस महीने, फरवरी के किस जो वर्ष दी हुई है ना, ये चार इसने, किस वर्ष के अंदर इन निम्न में से किस में 29 दिन नहीं आते, किस में, फरवरी में। ठीक है, यानी 366 दिन नहीं बनेंगे, 365 दिन बनेंगे, वो ऑप्शन बताना है। तीन तो ऐसे होंगे कि जिसमें 29 आ रहा होगा, एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 29 नहीं। मुझे ये बताओ, ये ऐसे घुमाकर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं। मुझे बताओ किस चीज़ में, कौन सी वर्ष में 29 दिन आते हैं, साधारण वर्ष या लीप वर्ष। तो आप बोलोगे सर साधारण वर्ष में तो 365 दिन होंगे, लीप वर्ष में 366। ठीक है, तो लीप वर्ष में 366 किस चीज़ के कारण आते हैं कि फरवरी में क्या है, 28 से 29 तारीख हो जाती है, तो जिसमें 29 तारीख हो जाती है उसमें लीप वर्ष बन जाती है। तो आपको वो ऑप्शन नेगलेक्ट करना है जिसमें आपका लीप ईयर हो। फर्स्ट ऑप्शन मैंने देखा, इसमें लीप ईयर के लिए क्या करेंगे, 4 का भाग दिया जाता है, अगर शताब्दी वर्ष हो तो 400 का भाग, अगर पूर्णतः चला जाए तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा लीप वर्ष नहीं है। मैंने फर्स्ट ऑप्शन देखा, इससे लीप वर्ष निकाला, 2000 आता है, तो इसे क्या करते हैं, 400 से भाग करते हैं, पूरा पूरा चाह रहा है 5 बार, रिमाइंडर 0, तो ये एक लीप वर्ष है, हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड देखा ऑप्शन 2004 को 4 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा रिमाइंडर जा रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, नहीं वाला चाहिए हमें। सी ऑप्शन क्या है आपका, 1996 को 4 से भाग दें तो पूरी बार 24 बार जाता है, तो रिमाइंडर कितना आया, 0, ये ऑप्शन भी नहीं है।
अगला ऑप्शन देखा आपने डी नंबर 1966, इसे 4 से भाग देकर देखो, पूरी बार नहीं जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, एक बार गया, 2 बचे, 4 6 24, 2 शेषफल बच गया। और जहां पर भी जीरो के अलावा जो शेषफल बचे तो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें इसके अंदर 28 दिन आएंगे 1966 में, और 2000 2004 1996 में क्या आते हैं, 29 दिन आते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे घुमा कर दे दिया। ऐसे भी पूछ सकता था आपसे कि निम्न में से बताओ कि कौन सा लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है, या साधारण कौन सी साधारण वर्ष है। और इसने क्या बनाया है इसे कि कौन सी ऐसी वर्ष है जिसमें फरवरी के 29 दिन नहीं आते, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। और ये देखो एमटीएस का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है ये, आप बोलोगे इतना आसान क्वेश्चन है, ये एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपकी स्क्रीन पर, टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो टाइम आउट, क्या किया है इसने, बोल रही है कि मीनू अपने घर से पूर्व की ओर 25 मीटर चली और बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चली और बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चली, तब वह अपने घर से किस दिशा में होगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी, तो उसमें क्या था कि अगर पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखो फिर जो दिशा में घूम रही है वो, लेकिन इसने क्या किया, अगली लाइन देखो फिर से दिशा दे दी, पश्चिम दिशा, तो उस तरीके को आपको उनमें बहुत ही दिक्कत आएगी। तो आप देखो मैंने बोला एक ही चीज़, अगर आपने बेसिक पढ़ा है ना, तो जहाँ पर भी ट्रिक अगर काम नहीं आ रही तो आपको बेसिक लगाना है। वो क्वेश्चन ट्रिक से बहुत ही लेंथी तरीके से होगा, लेकिन बेसिक से बिल्कुल आसान जल्दी तरीके से होगा, ठीक है। वो चीज़ आपको खुद को पहचाननी है, कौन सी चीज़ आपको जल्दी होती है, कौन सी देरी से होती है। मैंने इसमें डायरेक्ट आपको देखो डायग्राम से कुछ सेकंड में हो जाएगा। इसने क्या कहा है, मीना अपने घर, ये उसका घर है मीना का, वे अपने घर से पूर्व की ओर गई, कितना मीटर चली, खुद कह रही है 25 मीटर। 25 मीटर चलकर यहाँ से वह बाईं ओर घूमी, बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा घूम गई, कितना घूमी 20 मीटर। फिर उसने क्या कहा कि वह अपने बाईं ओर मुड़कर पश्चिम दिशा में, यहाँ से पश्चिम दिशा ऐसे होगी, ऐसे आप बोलोगे पश्चिम दिशा हमारी ऐसे होती है, और कितना चलेगी 20 मीटर, ठीक है, 15 मीटर, 15 मीटर चलिए और बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर घड़ी की दिशा घूमेगी, विपरीत दिशा घड़ी की दिशा में घूमेगी ऐसे, और कितना चलेगी 20 मीटर। अब बताओ इस पॉइंट पर वो आ गई जिसका ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये लास्ट पॉइंट था, इस पॉइंट से ये कौन सी दिशा में है, अरे कौन सी दिशा है इधर की, आप बताओगे सर इधर की दिशा, जो डायरेक्शन होते हैं उसमें ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, पूर्व, तो वह कौन सी दिशा में होगी, पूर्व में होगी। किस ऑप्शन में, पूर्व, सी नंबर ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो बिना किसी ट्रिक के कितने आसानी से हो गया ये दिशा, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको। पूर्व गया, पश्चिम, पूर्व से बाईं ओर घूमी, उत्तर में चली गई है, फिर पश्चिम में घूम गई, फिर आपके कहाँ पे घूम गई, दक्षिण में बोल दीजिए, बाएं में, बाएं तरफ घूमगी, तो भाई अब ये पॉइंट इस पर ही आ गया, ये किस दिशा में जा रहा है। देखो इसमें ये 20 और 20 का खेल है, क्योंकि ये बराबर है तो बराबर से इस पॉइंट पर रुके आएगी, तो इस चीज़ से आपको क्या है, पूर्व दिशा आ जाएगी, ठीक है। आसान तरीका था, क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, ठीक है, पूर्व इसका आंसर होगा। मैं स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है हमारी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जल्दी से करने की कोशिश करें, 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं नाउ। टाइम स्टार्ट, तो टाइम आउट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लिख रहा है भाई साहब ये कि यदि, क्या क्वेश्चन है, यदि माइनस को, माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो 126 गुणा 3 भाग 10 माइनस 6 बराबर क्या होगा, 420, 356, 326, 426। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये मल्टीटास्किंग 2017 के अंदर पूछा गया फर्स्ट पारी में क्वेश्चन है, ठीक है। 20 सितंबर डेट फिक्स दी हुई है आपके सामने, मेंशन करी हुई है। तो क्या है देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि माइनस को इसने क्या किया हुआ है, प्लस, प्लस को माइनस, गुणा को भाग, भाग को गुणा,
ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया। अब आपके नीचे लिखा हुआ है 126 अंक को नहीं चेंज किया उसने, मल्टीप्लाई को चेंज करना है इसमें भाग में, फिर 3 बना दिया। 3 के बाद आपका भाग है उसे मल्टीप्लाई करना है और 10, और माइनस को क्या करना है प्लस का 6। ये चीज़ें है या नहीं? मुझे ये बताओ, जब भाग आता है तो उसे 1/3 करते हैं गुणा 10 प्लस के 6, भाग दो 3 का 126 में, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 गुणा 10 प्लस का 6, यानी 420 प्लस का 6 कितने हो गए 426। किस ऑप्शन में 426 है? ऑप्शन नंबर देखिए आप डी ऑप्शन में आपका क्या है 426 है। बताओ कोई दिक्कत? चिन्ह चेंज करने थे और आपका मान रखना था। वी बॉडा मास से पहले भाग सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई और फिर प्लस। भाग सोल्व किया 1/3 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करें +3 426। दैट्स क्लियर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ठीक है, आगे चले। देखो 10 सेकंड आप कंप्लीट हो गई, टाइम आउट हो गया। क्वेश्चन क्या है कि निम्न एक घन को 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? आपका क्या है, पासा दिया गया है 2, ये पासे हैं, मैं इधर बना रहा हूं, इस पासे को नीचे ही बना रहा हूं। ठीक है, ये 2 पासे बनाए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है BNSNTQ, ये लिखा हुआ है ना। पूछा क्या है, बी के विपरीत फलक। मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट कराया हुआ है ये टॉपिक कि कैसे हम विपरीत फलक निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते। तो आपने क्या किया, जब 2 फलकों, 2 आपके पास पासे दिए गए हैं और उनका विपरीत छांटना है, तो क्या करते हैं हम, या तो देखते हैं कि अगर एक समान है तो घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, 2 समान है तो जो बचा हुआ है वो विपरीत बन जाएगा। अगर कोई सा भी समान नहीं है तो आपको ऊपर वाला अपोजिट, बगल वाले से, इधर वाले का अपोजिट, 3 दिशाएं इसमें छुपी हुई होती है, वो इसके अपोजिट घुमानी जाती है। यानी इसके अपोजिट कौन सी आएगी पासे में? तो देखो क्या करते हैं हम, इसमें देखिए बी कहीं पर नहीं है, एन नहीं है। देखो एन आपका इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ सेम मिल गई, एक चीज़ सेम मिल गई तो उसे क्या कर देंगे, घड़ी की दिशा के अनुसार पहले बॉक्स बनाया, इसमें एन से घुमाया बी आया, फिर एस आया, इसे एन से घुमाया तो क्यू आया और टी आया। मुझे ये बताओ किसके विपरीत पूछा है, बी के विपरीत। आप बता सकते हो बी के विपरीत नीचे वाली चीज़ आ जाती है क्या, क्यू, तो बी के विपरीत क्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर नंबर कौन सा है वो देख लेना ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका क्यू ए में लिखा हुआ है, तो ए आपका ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नीचे मेंशन किया हुआ है, एमटीएस का भी क्वेश्चन नहीं है, ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा 9 अगस्त 2017 की 3rd पारी, सीजीएल के 9 अगस्त 2017 की 3rd पारी का क्वेश्चन है। उस टाइम जब 2017 आया था तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पेपर आया था, बहुत ही कठिन पेपर आया था, उसमें ये क्वेश्चन आपका देख लो कैसा आया है। ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कितना भी हार्ड कैसा भी क्वेश्चन आए बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा आपको। कोई सा भी पूछे, टी के विपरीत एस, एन के विपरीत, अब बचा क्या है, इसमें बचा क्या है एन के विपरीत आपका, देखो इसमें एन के विपरीत जो भी अन्य आए वो आपका एन के विपरीत होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर होता जैसे 2 होता तो बचा हुआ सारे आ जाते, 5 नहीं आता तो 5 विपरीत हो जाता, लेकिन इसमें कुछ अलग से अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। तो अगर ऑप्शन एन के विपरीत पूछे मान लो, तो एन के विपरीत क्या करोगे, अगर ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन ना मिले, एन तो मिलेगा ही नहीं, अगर बी क्यू एस टी मिले तो उसका में से चारों नहीं होंगे, अगर अन्य कोई भी अल्फ़ाबेट दिया होगा तो वो इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट करो 1 सेकंड, फिर आगे की गल्ला करें आपके साथ। देखो आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट करा दिए बहुत ही जल्दी, आपको स्पीड से इस वजह से कराए, ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी इतनी कि आपको समझ नहीं आए, इतनी स्पीड तो होनी चाहिए जब रिवीजन हम कराते हैं। तो ठीक है, तो स्पीड को आप बता देना कि ज़्यादा ही ज़्यादा हो तो हमें आपको उसको कम भी कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, आगे की गल्ला 3rd नंबर का जो मॉक टेस्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। रोज़ की रोज़ 8 से 8:30 के बीच में आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास अपलोड हो जाएगी, तो बिना किसी चिंता के साथ, बिना किसी देरी के साथ आप इसे नोट करते रहिए।
ठीक है। आपको 30-40 मिनट की वीडियो बनेगी ना, तो उसे आप कम से कम 30 मिनट में देख सकते हो। 1.5 की स्पीड से देख लेना, आपको फिर भी समझ में आ जाएगी मेरी क्लास, ठीक है। और क्वेश्चन आपको देखना ना, कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ आपके बोलोगे कि सर एज इट इज़ क्वेश्चन आपके मिल गए आपने जो पढ़ाए थे, ठीक है। मुझे पेपर होते ही आपको कमेंट करके बताना है। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैंने दिया हुआ है 7340675552। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि सर कैसा क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, कल मिले हैं अब क्लास में। रिकॉर्डेड क्लास आपकी डल जाएगी सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में, और कल वाली क्लास मैंने डाल ही दी, ठीक है। फर्स्ट मॉक टेस्ट उसे कंप्लीट करें, फिर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।